ऋषि शौनक सोती को कहते हैं, हे प्रभु, हे समस्त संकल्पों के फल को जानने वाले, विशेष रूप से आप मुझे समस्त पुराणों का सार बताइए। स्वयं में तथा अपने पुत्रों में सदाचार, भक्ति तथा विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है? पुण्यात्मा लोग अपने दोषों को दूर करने के लिए किस प्रकार कार्य करते हैं? इस घोर कलयुग में सभी प्राणी प्रायः असुर गुणों को प्राप्त होते हैं। उन्हें इसे मुक्त करने वाला कौन सा परम मार्ग है? वह परम वस्तु क्या है जो श्रेष्ठतम की प्राप्ति कराती है? वर्तमान में कौन सा साधन शुद्धतम है? विशेष रूप से किस साधन से शीघ्र ही आत्मा की शुद्धि हो सकती है? हे पिता, तेजस्वी मन से कोई सदैव शिव को कैसे प्राप्त कर सकता है? जो सोती ने सारे पुराण सभी ऋषियों को बताए थे। सभी ऋषियों को जो लीड कर रहे थे वो थे शौनक, और वो नैमिषा के जंगलों में इकट्ठा हुए थे। इसके जवाब में सूर्य जी बोले, हे मुनियों में व्याघ्र, चूंकि तुम इस विषय को सुनने के लिए उत्सुक और प्रेम पूर्वक इच्छुक हो, इसलिए तुम धन्य हो। इसलिए मैं अपनी बुद्धि से महान तथा उत्तम पवित्र ग्रंथों का चिंतन करके तुम्हें सुनाऊंगा। ये सभी प्रकार के संकल्पों का परिणाम है और भक्ति को बढ़ाने वाला है। हे बालक, यह दिव्य और शिव को संतुष्ट करता है। इस औषधि को सुनो, ये उत्तम है और काल नामक हिंसक सर्प से उत्पन्न होने वाले महान भय को नष्ट करता है। हे मुनि, यह स्वयं शिव द्वारा कहा गया सर्वोत्तम शिव पुराण है। मुनि स्नातक कुमार ने व्यास को उपदेश दिया और उनके प्रति आदर का भाव प्रकट किया तथा कलयुग में जन्म लेने वालों के कल्याण के लिए व्यास ने उसे संक्षिप्त कर दिया। हे मुनि, कलयुग में जन्म लेने वालों के मन की शुद्धि के लिए शिव पुराण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हे मुनि, पूर्व जन्म में महान पुण्यों का संचय करने के पश्चात परम सौभाग्यशाली और बुद्धिमान व्यक्ति को इसमें अनुराग हो जाता है। यह शिव पुराण सर्वोत्तम तथा उत्तम पवित्र ग्रंथ है। पृथ्वी पर इसकी सदैव सेवा करनी चाहिए तथा इसे शिव पुराण के नाम से ही जानना चाहिए। शिव का स्वरूप, यदि कोई श्रेष्ठ पुरुष भक्तिपूर्वक इसे पढ़े या सुने तो उससे तुरंत शिव की प्राप्ति हो जाती है, जो कि सभी संभव साधनों का उपयोग करने से ही प्राप्त होती है। इसलिए मुझे इस पवित्र ग्रंथ को पढ़ने के लिए हर तरह का प्रयास करना चाहिए। यदि कोई इसमें प्रेम पूर्वक सुनना चाहे तो वंचित सभी चीज़ें फल के रूप में प्राप्त होती है। जब कोई व्यक्ति शंभू के पुराण को सुनता है तो वह पापों से शुद्ध हो जाता है। सुख की व्यापक वस्तुओं का आनंद लेने के बाद वह शिव के लोक को प्राप्त करता है। जैसे ही कोई शंभू के वृत्तांत के बारे में सुनता है, उसे राजसूय यज्ञ और 100 अग्निष्टोम यज्ञ करने से मिलने वाले पुण्य की प्राप्ति होती है। जो लोग इस उत्तम शिव पुराण को सुनते हैं उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए। कोई मुनि नहीं है। जो लोग इस पुराण को सुनते हैं और इसका जप करते हैं, उनके चरण कमलों से निकले हुए वे लोग तीर्थों की धूल के समान हैं। जो देहधारी प्राणी परम धाम जाने के इच्छुक हैं, उन्हें सदैव भक्तिपूर्वक शुद्ध शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि कोई व्यक्ति इसे निरंतर सुनने में असमर्थ हो तो उसे अपने आत्मनियंत्रण में रखकर प्रतिदिन 1 मुहूर्त तक इसका श्रवण करना चाहिए। हे मुनि, यदि कोई व्यक्ति इसे प्रतिदिन सुनने में असमर्थ हो तो उसे शुभ मासों में शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। यदि लोग 1 मुहूर्त, आधा मुहूर्त, चौथाई मुहूर्त अथवा 1 क्षण तक इस पुराण को सुनते हैं तो उन्हें कोई कष्ट नहीं होता। हे मुनियों, जो मनुष्य उस पुराण को सुनता है वह कर्मों के महान वन को जलाकर भवसागर से पार हो जाता है। हे मुनि, सभी दानों और यज्ञों से पुण्य की प्राप्ति होती है। शंभू के पुराण को सुनने से वही स्थिर फल प्राप्त होते हैं। हे मुनि, कलयुग में विशेषतः शिव पुराण सुनने से बढ़कर मनुष्य के लिए कोई धर्म नहीं है। यह मोक्ष प्राप्ति का साधन है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शंभू के पुराण को विधिपूर्वक सुनने और सुनाने से मनुष्य कल्पद्रुम से मिलने वाले फल को प्राप्त करता है। कलयुग में दृष्ट बुद्धि वाले लोग रहते हैं जो अपने आत्मा में कपट रखते हैं। वे धर्म का पालन नहीं करते। शंभू पुराण नामक अमृत उन्हीं के हित के लिए है। जो मनुष्य इस अमृत को पीता है उसे बुढ़ापा नहीं आता और वह दीर्घायु हो जाता है, अमर। शंभू के वृतांत का अमृत यह भी सुनिश्चित करता है कि पूरे परिवार में कोई भी वृद्धावस्था से पीड़ित ना हो। वे अमर हो जाते हैं। इसकी हमेशा सेवा करनी चाहिए। विशेष रूप से इसकी हमेशा सेवा करनी चाहिए। शिव पुराण का यह वृतांत, शिव पुराण की कथा सुनते ही परम पवित्र हो जाता है। जो लोग अपने हृदय में शिव को धारण करते हैं उनके फल के विषय में क्या कह सकता हूँ। इस ग्रंथ में 24,000 श्लोक हैं जो 7 संहिताओं में विभाजित हैं। 15 3 प्रकार की भक्ति से परिपूर्ण हो जाए। इसे प्रेम पूर्वक सुनना चाहिए।
पहली संहिता विद्याश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता है, तीसरी शतरुद्र के नाम से जानी जाती है जबकि चौथी कोटि रुद्र है, पांचवी उमा संहिता के नाम से जानी जाती है जबकि छठी कैलाश संहिता की, सातवीं व्याव के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार 7 संहिताएं हैं। इन 7 संहिताओं के साथ यह दिव्य ग्रंथ शिव पुराण के नाम से जाना जाता है। यह ब्रह्म के समान है, यह सर्वोच्च है और इस प्रकार का उद्देश्य प्रदान करता है। यदि कोई व्यक्ति प्रेम पूर्वक 7 संहिताओं से संपूर्ण शिव पुराण को पढ़ता है तो उसे जीवन मुक्त कहा जाता है। जब तक उत्तम शिव पुराण उसके कानों तक नहीं पहुंचता है तब तक मनुष्य अज्ञानी रहता है और पृथ्वी पर चक्कर लगाता रहता है। अनेक पवित्र ग्रंथों और पुराणों को सुनने से क्या लाभ, उससे केवल ब्रह्म उत्पन्न होता है। शिव पुराण में कहा गया है कि केवल उसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि किसी घर में शिव पुराण की कथा सुनी जाए तो वह घर तीर्थ बन जाता है और उसमें निवास करने वाले सभी लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वास्तव में 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञ भी पाप के फल के 16वें भाग के बराबर नहीं होते। पाप करने वाला तभी तक पापी कहलाता है जब तक उसने महान भक्ति से युक्त शिव पुराण का पाठ नहीं किया हो। गंगा आदि पवित्र नदियाँ हैं, गया और नदियाँ 7 नगर हैं, उसमें से कोई भी इस शिव पुराण के बराबर नहीं है। यदि कोई परम उद्देश्य चाहता है तो उसे प्रतिदिन अपने मुख से शिव पुराण का एक श्लोक या आधा श्लोक भक्तिपूर्वक पढ़ना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शिव पुराण का अर्थ समझकर उसे उसके बारे में बोले अथवा उसे निरंतर भक्तिपूर्वक पढ़े तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसकी आत्मा मंगलमय है। यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु के समय भक्तिपूर्वक इसे सुनता है तो भगवान हमेशा उसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसे अपने धाम में स्थान देते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन प्रेम पूर्वक शिव पुराण की पूजा करता है तो वह अपने इच्छित सभी वस्तुओं का भोग करता है। इसके बाद वह शिव के पास चला जाता है। ध्यान रहे कि शिव पुराण को हमेशा सूती वस्त्र में लपेट कर रखना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार इसका सम्मान करता है वह हमेशा सुखी रहता है। शिव भक्त व्यक्ति के लिए शुद्ध शिव पुराण ही सब कुछ है। यदि वह इस लोक में और परलोक में सुख चाहता है तो उसे प्रेम पूर्वक शिव पुराण का सेवा करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। सर्वोच्च और शुद्ध शिव पुराण मानव जीवन के 4 पुरुषार्थों का प्रदान करता है। इसे हमेशा सुनना चाहिए, विशेष रूप से इसे हमेशा प्रेम पूर्वक पढ़ना चाहिए। यह वेदों, इतिहास और पवित्र ग्रंथों में सर्वोच्च है और महान लाभ प्रदान करता है। जो लोग मोक्ष की कामना करते हैं उन्हें शिव पुराण अवश्य समझना चाहिए। जो लोग आत्मा के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए यह शिव पुराण सर्वोच्च है। सभी श्रेष्ठ वस्तुओं में से इसकी सेवा और पूजा हमेशा पुण्यात्माओं द्वारा की जानी चाहिए। यह 3 प्रकार के कष्टों को शांत करता है, यह सुख प्रदान करता है और इसे हमेशा अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करना चाहिए। यह ब्रह्म, हरि, ईशा और अमर देवताओं को प्रसन्न करता है। मेरे मन में हर प्रकार की खुशी के साथ मैं शिव पुराण की पूजा करता हूँ। चैप्टर आगे भी मैं इसे जारी रखना चाहूँगा। ये था शिव पुराण का पहला चैप्टर। शुक्रिया।